वाले व्यक्ति, कर्मठ भाजपा नेता, गरीब पिछड़ों के मसीहा, समाज सेवी करम सिंह कर्मा अपने नाम के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए करम सिंह कर्मा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। स्टार सवेरा से की गई खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के नेता करम सिंह कर्मा ने अरविंद केजरीवाल को घेरा और पार्टी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कर्मा लंबे समय तक दिल्ली में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष रहे। वह बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ और अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना संगठन से जुड़े रहे और कार्य करते रहे। करम सिंह कर्मा 2020 में मंगोलपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े। कर्मा ने केजरीवाल को वन मैन शो करार देते हुए उन पर दलित, पिछड़ा, गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया है। साथ ही मौसमी राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल चुनाव के कुछ महीने पहले अचानक गरीबों की राजनीति करने लग जाते हैं। बाकी पूरे कार्यकाल में गरीबों का पैसा एड, विज्ञापन और पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह लोधी की करम सिंह कर्मा से खास बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका स्टार सवेरा में। आज हमारे साथ बहुत ही खास कर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बीजेपी, मैं आपको बता देता हूँ, आप बीजेपी से मंगोलपुरी विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और आपका क्षेत्र बहुत दबदबा है। आप लोगों की जो जन समस्याएं हैं, जो डेली की जो समस्याएं हैं, उन पे बहुत ही अग्रसर होकर आप लोगों की मदद कर रहे हैं और उन पे आगे मतलब कि जगह जगह जब भी जरूरत पड़ती है तो आप मुद्दों को उठाते रहते हैं। सर, देश की राजधानी दिल्ली इस समय पे केजरीवाल साहब अलग अलग तरीके के दावे और वादे कर रहे हैं, जैसे कि वो पहले भी करते आए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सिर्फ वादे हैं, वो भले चाहे डेवलपमेंट को लेके हो गए या फिर जैसे कि हमने जब लोगों से बात की, अनाज के मुद्दे को लेकर बात की, लोगों के एजुकेशन के मुद्दे पे बात की। क्या है ऐसा, क्या सच में ऐसा कुछ है? केजरीवाल जी जो वादे करते हैं वो सारी दुनिया को पता है, सब पब्लिक को पता है कि उनके वादे ही होते हैं, वो निभाए कभी नहीं जाते हैं। निभाए कभी नहीं जाते हैं। अभी जो राशन का जो मुद्दा है कि राशन जो बांटा गया, लोगों ने बताया कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। कितना सच है? क्वालिटी तो घटिया है ही। जो भी राशन की दुकानें हैं उन पे खाने योग्य अनाज नहीं, उसको जानवर भी नहीं खा सकते, वो इंसानों को बांटा जा रहा है। दूसरी बात, जो भी केजरीवाल सरकार ने जो लॉकडाउन के दौरान जितना भी राशन वितरण किया है, आज आम आदमी पार्टी के कई लोगों के पास हर विधानसभा में लोगों ने अपना स्टॉक जमा किया और जनता को बरगलाया है। और राशन की दुकानों की बात करें तो आप कहीं भी जाके देखोगे, अगर वो राशन एक बार हाथ में उठा के देखोगे तो आप ये कहोगे ये राशन है, ये जानवरों को खाना है। राशन है या फिर जानवरों का खाना है? वो राशन कम, जानवरों का खाना ज़्यादा लग रहा है जी। तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट की जो बात है, भले पानी का मुद्दा हो गया, अभी जिस तरीके से कोरोना से तो सभी लोग लड़ ही रहे हैं, साथ में दिल्ली जो है हर बार चिकनगुनिया और मलेरिया से भी जूझती है, उसको लेके एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल रहा है। क्या धरातल पर ऐसा कुछ काम हो रहा है? धरातल पे तो पानी तो खराब दिया जा रहा है, लेकिन जो अगर किसी ने अपने पैसों से समरसेबल भी करवा रखा है तो उसको भी दिल्ली सरकार बंद करवा रही है, उसको भी सील किया जा रहा है कि ना तो पानी दूंगा और ना पानी आपको पीने दूंगा। ना पानी दूंगा, ना पानी पीने दूंगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार इस समय पे जो पॉलिसीज़ लेके आई है, वो सच में क्या लोगों के लिए कुछ लाभ दे पा रही है? जो भारत सरकार दिल्ली सरकार को जो भी मदद देती है, चाहे दलितों को लेकर, चाहे SC/ST को लेकर, जो भी मदद भारत सरकार दिल्ली सरकार को देती है, लेकिन केजरीवाल को पता नहीं क्या तो दुश्मनी है भारत सरकार से भी और दलितों से भी, कि जो भी भारत सरकार गरीबों के लिए कोई भी सहायता देती है तो वो इम्प्लीमेंट दिल्ली सरकार करती नहीं है। बहाने लगा दिए जाते हैं कि LG साहब पास नहीं कर रहे फाइल ने, और अगर LG साहब फाइल पास भी कर दी जाती है फिर भी उसके बाद भी अप्रूवल नहीं मिलती। फाइलों का अप्रूवल नहीं मिलता, क्या कारण है कि वो अप्रूवल ना मिलना? या फिर कोई समाज का एक स्पेसिफिक एक ऐसा तबका है, एक हिस्सा है जिनको ना आगे बढ़ाना, इस ऐसा कुछ लगता है क्या? केजरीवाल जी
सोचते हैं कि गरीबों को जब इलेक्शन के दौरान लास्ट के 6-7 महीने में इनको झूठे सच्चे वादे करके मैं इनको बरगला लूँगा, बहका लूँगा, और अपने गरीबों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो अपने इश्तिहार और पब्लिसिटी के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके वादे टीवी पे या अखबारों में ही दिखाई देते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, सबसे कनेक्ट होते हैं। जब कनेक्ट होते हैं तो समाज का जो निचले स्तर का जो हिस्सा है, मैं SC ST की बात करें हम, तो उनके लिए वो कुछ कर रहे हैं क्या? किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। केजरीवाल खुद वन मैन शो है, उसकी पार्टी में ना किसी को बोलने की इजाज़त है, ना वो किसी की सुनते हैं, और वो वन मैन शो हैं। जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं। आप कह रहे हैं कि वन मैन शो हैं। अभी जो झुग्गियों का जो मुद्दा है, कि झुग्गियाँ जो हटाने का जो मुद्दा है रेलवे स्टेशन के किनारे से, उस पर अभी तो आम आदमी पार्टी पूरा विरोध कर रही है कि नहीं हटानी चाहिए। तुम कैसे माने कि ये भारत सरकार या भाजपा, हम देना चाहते हैं मकान। हमने हमारे अध्यक्ष महोदय जी आदेश गुप्ता जी ने भी आज का अगर भारत टाइम्स अखबार पढ़ा होगा तो हमने उनको जो फ्लैट बने रखे हैं दिल्ली में बने हुए हैं, उन झुग्गी वालों को फ्लैट में क्यों नहीं बसाया जाता? उन बेचारों को हमेशा झुग्गी की ही राजनीति केजरीवाल जी क्यों करते हैं? अगर हम उनको मकान देना चाहते हैं तो केजरीवाल जी को उसको दिक्कत क्या है? वो चाहते हैं झुग्गी वाला झुग्गी में ही रहे, वो कभी बड़ा आदमी ना बने, कभी पनपे ना, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई ना करें, वो अच्छे परवरिश ना हो, उनको अच्छे सोसाइटी ना मिले। उनको चाहते हैं कि ये बस सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि झुग्गी का मुद्दा कभी भी उठाऊं और झुग्गी वालों को बहलाऊं। सर, झुग्गी वालों को बहलाने के लिए सारा काम हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट किस तरीके से काम करता है? जो सेंटर की जो पॉलिसीज़ जो हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ फंडिंग होती है? उनको सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से कुछ काम होता है? जो भारत सरकार NSKFDC को जितना भी फंड या NSFDC को जितना भी फंड भारत सरकार देती है, दिल्ली सरकार उसका 10% भी खर्च नहीं करती, और ना ही जो राजेंद्र पाल गौतम जी का ये डिपार्टमेंट है, ना ही राजेंद्र पाल जी गौतम जी इस पे कोई कदम उठाते हैं। और अगर कोई इनका विरोध करता भी है तो LG साहब के नाम को लेकर बात टाल दी जाती है, और LG साहब के पास से भी हर फाइल अप्रूवल होकर आ जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होती है। ये पैसा आता तो है लेकिन इनकी फंडिंग कहीं और कर दी जाती है। फंडिंग कहीं और कर दी जाती है, वजह क्या है वो? अब ये तो वो हो गया सेंटर की तरफ से। अगर मैं बात करूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा होता है? हर स्टेट की तरफ से होता है, लेकिन केजरीवाल जी जितने भी गरीबों का पैसा है वो अपने इश्तिहार या अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर देते हैं। आज गरीबी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के सामने कई बार हमने भी मुद्दे उठाए। अभी उन्होंने कहा था, आपने देखा होगा इश्तिहार पूरी दिल्ली में लगे थे कि अब नहीं होगी सीवर में मौत, ठीक, सीवर की मशीनों से होगी सफाई। लेकिन वो सफाई करने वाले भी वही हैं, लेकिन वो मशीनें जो उनका वितरण किया गया है, जो उन गाड़ियों को वितरण किया गया है, तो उनको दे दी गई हैं कि भरते को और भरो। जिनके पास पेट्रोल पंप है, जिनके पास CNG पंप है, जिनके पास गैस एजेंसी है, जिनके पास फैक्ट्री हैं, उनको वे गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, और गरीब को उन पे रोज़गार रखने के लिए वो ठेकेदार उनसे 50,000 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर प्राइवेट स्टेशन में उनको नौकरी दे रहे हैं। और जो सीवर में पहले भी मरते थे वो अब भी मर रहे हैं, और वो बेचारे, उनका घर, उनका परिवार, उनका शोषण पहले भी होता है और आज भी हो रहा है। ये केजरीवाल जी की देन है। DSFDC किस तरीके से सर काम कर रहा है, और दिल्ली में क्या दिक्कत है कि जो आगे कार्रवाई नहीं हो रही है चीज़ों की? DSFDC राजेंद्र पाल गौतम जी का मंत्रालय है, और पहले इसमें गरीब बच्चों को लोन दिया जाता था, लेकिन आज हर पॉलिसी,
उन्होंने बंद कर दी हैं। अब दरबदर की बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए काम के लिए लोन दिया जाता था, लेकिन अब वो कोई भी पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बंद कर दी है, सारी पॉलिसी सब बंद कर दी, वजह क्या है? मैं जो चीज़ वजह वो तो केजरीवाल साहब बता सकते हैं, हमसे अच्छा तो भी वो जब चाहते कुछ खोल देते, जब चाहते कुछ बंद कर देते। तो सर इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र वाली राजनीति होगी ना, कि एक तरफ आके आप सोशल मीडिया पे आके कैंपेन चला रहे हैं कि सबके लिए बात कर रहे हैं, सबके हित की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और वहीं पे आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। दोहरा चरित्र तो सबके सामने है ही। जब दोहरे चरित्र की बात करें तो आज हम सब जो जैसे हमारे डॉक्टर हैं वो भी कोरोना योद्धा हैं, जैसे हमारी दिल्ली पुलिस है वो भी कोरोना योद्धा हैं, जैसे हमारा सफाई कर्मचारी है कोरोना योद्धा तो वो भी हैं। आप हर स्टेज उठाकर देखोगे तो लास्ट में सफाई कर्मचारी पर ही आकर हर चीज़ रुकती है। लेकिन आज सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं है, 4-4, 5-5 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती। आज मैं सरो समाज से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी से सरो समाज के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी दुनिया के लिए, दुनिया के स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए, हर परिवार को बचाने के लिए, हर परिवार को हर महामारी से बचाने के लिए, जो अपने घर में अपने घर को दांव पे लगा कर जो आदमी सुबह काम पर निकलता है और वो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पाता, तो केजरीवाल का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है ये कि केजरीवाल जी उन सफाई कर्मचारियों के लिए सोचते नहीं, जरा सा भी देखते नहीं कि भाई उनका घर कैसे चलेगा, उनका घर कैसे पनपेगा। उनके लिए तो कोई भी खाने का भी सहायता शिविर के अंदर नहीं लगाया गया, ना उनके बच्चों की पढ़ाई के पैसे जा रहे हैं, ना उनके बच्चों के खाने का है, ना उनके दवाई का है, तो उनका क्या होगा? तो दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है। और दोहरा चरित्र दूसरे तरीके से भी है, जो डिपार्टमेंट केजरीवाल जी का नहीं है उनको तो 1-1 करोड़ रुपए तक दे दिए जाते हैं, लेकिन जब सफाई कर्मचारी की बात आती है तो केजरीवाल के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। कुछ बताना चाहेंगे जैसे सर? जैसे कि दिल्ली पुलिस का अगर कोई भी सिपाही शहीद होता है, हम मना नहीं करते, हम किसी समाज से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन मैं सरो समाज की बात करता हूँ कि जब कि दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही शहीद हो जाता तो उसके घर पे जाकर पोस्टर और फुल इश्तिहार पब्लिसिटी करके घर पे जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दिखाएंगे और उसको गाएंगे। ठीक, जब कोई फौजी शहीद हो जाता है, फौजी भाई, तो हरियाणा तक पैसे देने के लिए जाते हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन जब डीटीसी वाला, कोई रिक्शे वाला तक कोई शहीद हो जाता है, बेचारा कोई गरीब आदमी अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको भी उसके घर पे 1 करोड़ रुपए देने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आती है सफाई कर्मचारी की बात तो उसको केजरीवाल जी को और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पूरी टीम को सफाई कर्मचारी में से बदबू आने लगती है। उसके घर जाने की बात तो दूर, 1 करोड़ रुपए की बात तो दूर, उसके किसी बच्चे को ना नौकरी, ना उसके बच्चे को किसी को कोई पैसा, ना उसके परिवार की देख रेख, ना उसके परिवार का हालचाल पूछने तक वहाँ कोई नहीं जाता। ये केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र है। आपने कहा कि ये दोहरा चरित्र है, सारी चीज़ें हवा हवाई में चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि सेंटर इस पे कुछ एक्शन ले सकता है? सेंटर जब एक्शन लेता है तो केजरीवाल जी को ना मिर्चें लग जाती हैं, फिर मोदी मोदी, सपने में भी मोदी, सवेरे भी मोदी, दोपहर में भी मोदी, मोदी जी के पीछे लग जाते हैं। केंद्र सरकार ने जब दिल्ली, अमित शाह जी ने जब दिल्ली को अपने अंडर में लिया तो कोरोना कहाँ था? कोरोना को रोका नहीं जा रहा, कोरोना को फैलाया जा रहा है। सिर्फ बहाना कोरोना का है, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, जितनी गरीबों को पॉलिसियाँ दी जाती थी वो बंद कर दी गई हैं। सिर्फ बहाना कोरोना का है। कोरोना की रोक के लिए जब अमित शाह जी ने कोरोना को बिल्कुल दिल्ली से जड़ से ख़त्म कर दिया था तो केजरीवाल जी दोबारा कोरोना कैसे फैल गया? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ खास बात करने के लिए। तो ये थे करम सिंह कर्मा जी हमारे साथ खास बात करने के लिए, जिन्होंने आरोप लगाए केजरीवाल सरकार पे और SC ST के लिए सिर्फ सारी बातें जो है वो हवा हवाई हैं, एक एजेंडा के तौर पे सिर्फ बन के रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र, कैमरा पर्सन हर्षित के साथ, न्यू दिल्ली।